कि कुछ कर भी नहीं पाया, कुछ अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि आप सुख के टाइम पे तो सब लोग खड़े होते हैं और दुख के टाइम पे बिन बुलाए सब लोग अपने पास। दुख के में तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस एक आवाज ही काफी होती है। पता लगा कि दुख है या दर्द है, चोट है, जो भी। क्या अब आगे 3 घंटे और क्या निहाने 3 घंटे लगातार ये लोग बिठाकर मेरे को समझाए हैं और 3 घंटे मेरे को प्रॉपर सारा चीज ये लोग बता रहे थे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो दिमाग है ना इंसान का, कभी भी कुछ भी, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ चलता है, सारी चीजें होती रहती है और जिंदगी का कहीं ना कहीं पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को तो एबॉलिश कर ही दिया है, बस सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। बस इतना मैं बोलूँगा कि आज इतने लोग बैठे हैं तो मैं सोचा कि सबके साथ लाइव आऊँगा और सबके साथ आज लाइव आकर के आप लोगों से सबसे बातें करूँगा। तो सबसे बात करते करते मुझे कहीं ना कहीं एक अपना अलग सा महसूस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक लोग हैं, इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि इस टाइम पर सबका साथ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा तो ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा था कि लाइव आना या ये भी कुछ करना है ऐसा कुछ, बट हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसा होता है कि कई बार हम लोग को ना चाहते हुए भी कोई चीज़ों को करना पड़ जाता है। कई चीज़ों को चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं और कई चीज़ों को मतलब वही होता है ना कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार चीज़ें सामने आए, कई बार लोग सोचते हैं कि चीज़ें दब जाएं, कई बार लोग सोचते हैं कि चीज़ों को ओवरकम करके मतलब उसको सच को झूठ, झूठ को सच। तो ये सारी चीज़ें तो चलो ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक ज़िंदगी का पहलू। बट आज seriously from the bottom of my heart I am very thankful that I have such a lovely people around me, so lovely people। and seriously guys, मतलब इन लोगों का साथ होना एक कहीं ना अंदर से एक महसूस दिला रहा है कि इन लोगों का साथ भी आज मेरे साथ नहीं होता। क्योंकि बहुत सारा दिमाग में कुछ था कि ये लोग अपने नहीं है, लेकिन एक आवाज़ में आज अपना बन के अगर कोई खड़ा हुआ है तो यही लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो भी रास्ते में हैं, आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग बस इनका एक ही टारगेट है कि यार किसी भी तरीके से माइंड को डेविएट करो, दिमाग को अपना दिमाग को थोड़ा सा शांत करो। 3 घंटे प्रॉपर इन लोगों ने एक तरह से मेरे को समझाया, मनीषा को भी अलग बिठाया, अलग समझाया, सब कुछ चीज़ें। देखो चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसके बाद से हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, और कहीं ना कहीं सब झेल वो तो चलो एक ज़िंदगी का है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना जो भी जख्म है वो ज़रूर भर जाएंगे। एंड और क्या अमित भाई, देखिए बात यह है कि अभी कुछ दिन जो 10 से 15 दिन जो हम लोगों के और आप लोगों के जो रहे हैं, जितना हम लोग परेशान हुए हैं, जितना हम लोग मेंटली एक हैरास अगर बोला जाए कि हम सब लोग की जो लाइफ रही है पूरी तरीके से डिस्टर्ब रही है। ना किसी के सोने का पता था, ना किसी के खाने का पता था। कोई अगर माँ है तो अपने बच्चे का केयर नहीं कर पा रही है, कोई पिता है, अगर कोई वर्किंग है तो वो ऑफिस नहीं टाइम से जा पा रहा है। क्योंकि हर किसी की लाइफ कहीं ना कहीं एक सर्कल बन गया था कि भाई तुझे कुछ पता है, भाई तूने देखा, भाई तूने ये देखा, भाई तूने ये सुना। रात को रो रहे हैं गाइस ये लोग कहीं ना कहीं। अमित भाई भी बहुत रोए एक बार, रुद्र भी एकदम परेशान, राहुल मम्पी भी एकदम परेशान। मेरे को लिटरली उस दिन मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि यार दुनिया में कुछ है भी, लेकिन मेरे को देखा कि यार इतने अनमोल दोस्त मेरे पास हैं और मतलब लिटरली मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ इसलिए इनके आंसू निकल रहे थे। और बाद में जब मुझे ये चीज ठनका ना दिमाग में तो मुझे लगा कि यार क्या ही बोलूं, किट्टो तक रो रही थी, बताओ। दूसरी क्या बात है कि आज हम लोग का लाइव हम लोग आए हैं और कहीं ना कहीं आप सब लोगों के मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं कि क्या है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो देखो मेन ये लाइव आने का, सचिन भाई को सामने रख करके बात कहने का मकसद यही कि भाई हम सब लोग कहीं ना कहीं देखो गलती तो हुई है, हर किसी से गलती हुई है, इनसे हुई है, चाहे सामने वाले से गलती हुई है, किसी से हुई है। लेकिन यहीं पे इस चीज़ को हम लोग पूर्ण विराम करते हैं और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, चाहे कोई रिएक्शन कर रहा हो, चाहे अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हो, चाहे किसी को सपोर्ट कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो। और हमें किसी से माफ़ी नहीं चाहिए, हमें किसी से भी कोई भी माफ़ी नहीं चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हमने अपनी तरफ से तो जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया है। और फिर से अगर किसी को भी एक भी इंसान को अगर मेरी वजह से क्षति पहुंची ही है तो मैं उसके लिए फिर से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरा कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूँ। बस
चलो ठीक है, सच झूठ का भी फैसला ऊपर माता रानी है, वो देखेंगी अपना। और हमने तो भगवान के नाम पे छोड़ दिया, और कल परसों में जब भी हमारे घर पूजा पाठ सब संपन्न हो जाएगा, उसके बाद से एक जिंदगी का वो रहेगा कि नहीं, अब जिंदगी का जो सिक्का है ना वो नए पहलू से शुरू होगा। सही है। और जो भी हो गया सो हो गया, मैं सारी चीज़ों को अब दफन करके ना अब आगे की तरफ मैं अपना रुख करूंगा। देखिए सचिन भाई ने एक संकल्प लिया है, सचिन भाई क्या पूरी फैमिली ने एक संकल्प लिया है कि भाई हम एक नई शुरुआत करेंगे पूजा करके। तो घर में पूजा हो रही है और शांति का ये प्रतीक है कि भाई अच्छे से हवन पूजा हो। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई आप सब लोग भी, जितने लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप सब लोग भी इस मुद्दे को अब यहीं पे खत्म करो। क्योंकि देखो किसी न किसी को तो भाई शांत रहना पड़ेगा ना, चाहे हम हो चाहे सामने वाला हो, कहीं न कहीं किसी को अगुवाई करके इस शांति के झंडे को भी फहराना पड़ेगा। सब लोग शांति को मानो और सब लोग आगे बढ़ो, सब अपनी लाइफ में खुश हो, ये अपनी लाइफ में खुश हो, किसी को किसी से कोई विरोध नहीं है। देखो लड़ के क्या हासिल होगा, लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मार काट के क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं हासिल होगा। जितना होना था, जो भी चीजें हुई हैं, सचिन भाई ने माफी मांगी, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और जनता जनार्दन, जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो यही कहूँगा जनता अपना आशीर्वाद दे और दोनों लोगों को भाई खूब प्यार दे। वो भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, ये भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, मनीषा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर मनीषा कोई चीज़ कहना चाहती तो बोले। क्यों मनीषा? बोलो, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। देखो सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, कोई किसी को भी रोता हुआ देखना नहीं चाह रहा है, चाहे किसी की गलती हो चाहे किसी की गलती ना हो। तो भाई हम सब लोग सबके साथ हैं, सब लोग आगे बढ़ो, सब लोग अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ो। सचिन भाई, मनीषा, आप दोनों लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियोज डालो। क्योंकि क्या है ना कि ऑडियंस जो है ना कहीं न कहीं आपको आपके वीडियो के जरिए ही आपको प्यार करती है। मनीषा की वो मासूमियत वाली रील, आपका वो हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान देना, ठीक है, आपका लोगों का मदद करने का तरीका। वो तो सारी चीज़ें मैं अपना करूँगा और सबको कहीं ना कहीं जो भी लाइक इन्फॉर्मेशन, हेल्प या जो चीज़ है वो सब चीज़ मैं करूँगा काम, और उसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब एक जो होता है ना कि नई कम्युनिटी को मैं बिल्डअप कर रहा था कि एक हम लोग की स्ट्रेंथ हो जाती है जब हम लोग एक काइंड ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं, जब सारे क्रिएटर्स एक छत के नीचे रहते हैं तो सबके मन में कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ चलता है, तो सब लोग एक जगह इकट्ठे रहते हैं तो एक ताकत बनी रहती है। बट मैं इस ताकत को बनाते बनाते कहीं ना कहीं मेरा ही पिलर कमज़ोर निकला, तो मैं क्या ही बोलूँ। बट जो भी है, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि अब अपने से ज़्यादा मतलब रहेगा और अपने लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और कोई चीज़ दिमाग में नहीं है। देखिए अपनी गलती इन्होंने मानी है और किसी से अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सचिन भाई की तरफ से किसी के लिए कोई भी उल्टा पुल्टा या कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, वो तो ऑलरेडी 5 दिन पहले ही हमने हाथ जोड़ लिया। हालांकि 2-4 लोग हैं जो एकदम प्रेशर बनाया है कि मैं कुछ बोल दूं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बोलना है भाई, मैं बहुत परेशान हूं। अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगला इंसान बोल रहा है कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी लोग, अगर आप लोग को जो भी रिएक्शंस देने, आप लोग भरपूर रिएक्शन दो, आप लोग का काम है। इनकी नॉर्मल वीडियो जो भी आएंगी आप उनसे लीजिएगा, लेकिन इनकी वजह से किसी दूसरे का नाम आप लोग प्लीज ना लें, क्योंकि अब ये अपनी तरफ से हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांग चुके हैं, जनता से माफी मांग चुके हैं। गलती जो भी हुई, हर देखो भाई अगला बंदा माफी मांग सकता है, माफी उसने मांग ली है। आप लोग भी आगे बढ़ो, ये भी आगे बढ़े, सब लोग हैप्पी। क्योंकि कहीं ना कहीं तो भाई शांति करनी पड़ेगी ना। हम सब लोग, अगर हम लोगों की तरफ से भी कोई गलती हुई तो हम लोग भी अपनी तरफ से माफी मांगते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई सब लोग शांति में। तो हर कोई सोशल मीडिया बाद में क्या देखना चाहता है, किस लिए आता है? एक अच्छा कंटेंट, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो। कोई ऑफिस से आ रहा है, खोले भाई लड़ाई झगड़ा ये सब, तो अब नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल ब्लॉगिंग, अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियोस बनाओ, आगे चलो। बाकी आप सब लोग लेडीज पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। किट्टू आ जाओ, अरे आ जाओ, देखना चाहते हैं। आओ ना, देखो कितनी अच्छी बातें हो रही है, कितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखो सभी लोग का ये बस कि हम लोग आए और इस बात को खत्म करें, तो हम सब लोग हो गए आज। और सिंपल सी बात है कि हम लोग फिर से सारी बात खत्म हो जाए और सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कभी किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, सब लोग अपनी लाइफ पे खुश है और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा भी यही रिक्वेस्ट होगा कि अब इन बातों पे मिट्टी डाल के हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल, हम फिर से वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। और आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे जाओ समझाओ, तो हम लगातार कांटेक्ट में थे, हमने समझाया है। और पर्सनली आज दोबारा आके भी हम सभी लोग एक साथ इसलिए हुए हैं कि समझाएं और इस रिश्ते को, जो टूटता हुआ रिश्ता है ना, इसको जोड़े और एक क्लियरिटी रखे और सब लोग मतलब जो भी है ना इसको क्लियर कर दिए। देखिए यहाँ पे ये जो सारा चीजें हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को मनीषा की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मनीषा कहीं ना कहीं पिलर की तरह, चट्टान की तरह खड़ी रही। अगर वो बिखर जाती ना, ये सारी चीजें बिखर जाती।
शायद आज सचिन भाई भी हम लोग के साथ यहाँ ना होते, हम लोग इनको खो चुके होते, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए थे कि हम लोग उसको तो सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें आई ही नहीं है भाई। वो चीजें तो मतलब दिखाया ही नहीं गया कितनी है। चीजें हम लोग जब अम्बाला आए भागते हुए, वहाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई इस घर के अंदर, वो देखिए आप लोग उतना ही जानते हो जितना वीडियो या लाइव में बताया गया है, लेकिन जो चीजें नहीं बताई गई है, जो चीजें घटित हो चुकी है ना, अगर इतना शॉर्टकट बोलूं कि आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जाता ना तो शायद बाल्टी भी कम पड़ जाता, इतने आंसू इस घर में निकले। दूसरी, हम लोग हमेशा, हमारे लोग कई जितने भी क्रिएटर यहाँ बैठे हैं सबकी वर्डिंग यही रही है कि हम लोग मनीषा के साथ हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग का ये मानना था कि भाई ये दो लोगों की गलती की वजह से कहीं ना कहीं मनीषा की अपनी खुद की पहचान थी, एज अ वाइफ, एज अ क्रिएटर, जो भी चीज थी, हर चीज में मनीषा सफर कर रही थी। मनीषा के आंसू आज बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमने मनीषा के आंसुओं को एकदम नजदीक से देखा है, और मनीषा अगर चट्टान की तरह खड़ी ना होती तो आज शायद ये दिन हम लोगों को ना देखना पड़ता, जो चीजें अभी गुजरी हैं पास्ट में। तो कहीं ना कहीं मनीषा चाहती आज तक रो करके ना सारा सिंपैथी मनीषा लेकर के जाती, क्योंकि हर एक बंदा, चाहे वो मनीषा को जानता था, चाहे नहीं जानता था, चाहे प्यार करता था, चाहे हेट करता था, वो हर एक बंदा मनीषा के साथ खड़ा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं मनीषा के साथ गलत हुआ है। क्योंकि भाई ये गलत है, वो गलत है, लेकिन मनीषा तो गलत नहीं है ना। वो बेचारी हमेशा अपने सुख के लिए लड़ती रही, अपने प्यार के लिए लड़ती रही, और अपनी खुशियों के लिए लड़ती रही। अपने दर्द को नहीं बयां कर पाई भाई, नहीं हो पाता है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं यहाँ बताता हूँ, किट्टो का नेचर कुछ और है, पूजा का नेचर कुछ और है, पूजा दीदी का नेचर कुछ और है, सृष्टि दीदी का नेचर कुछ और है। तो जितने लोग होते हैं ना, जितने लेडीज हैं या जितने भी इंसान होते हैं, भगवान ने हर किसी ठीक है। तो गाइज अभी फिलहाल हम लोग किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं, और अरे वो फिर- वही कॉल आ गया। तो अभी मनीषा तुम भी थोड़ा सा बोल दो ना, जो भी तुमको मतलब बोलना, तुमको लोग सुनना चाह रहे हैं। अभी हम लोग सिंपल सा पूजा पाठ पे फोकस करेंगे, अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे कि हम लोग को माता रानी बस जो भी हुआ यार वो सारा चीज खत्म करे। एक बात और, मैं यहाँ पे दो लोगों को और मतलब दो और चीजें कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं सचिन भाई की मम्मी और सचिन भाई की बहन भी जिस मनीषा के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम लोग जिस कल्चर से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, यूपी बिहार में, अगर बेटा कोई गलती करता है ना, हमेशा उसकी सजा ना लोग क्या करते हैं, अपनी बहू को बोल देते हैं कि यार तुम्हारे अंदर कोई कमी रही होगी तो ही मेरे बेटे में ये चीज हुआ, मेरा बेटा भाग गया, तुम उसको वो करके रखती। लेकिन मम्मी जी और पूजा हमेशा खड़ी रही मनीषा के साथ, तो उनके लिए भी भाई सैल्यूट है। और उनके लिए प्लीज कोई लोग उल्टा पुल्टा कमेंट जो लोग वो करने लगते हो ना, जज करने लगते हो, लेकिन आप उस जो भी सिचुएशन है उसकी गहराइयों तक जाओगे ना, तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, आप अपने परिवार में देखो ना, अगर आपके घर में कोई बहू गलत करती है ना, लोग बोलते हैं कि तो हम क्या तोरे अंदर कोई कमी रही होगी तो हम तुम्हारा बेटा बहक गया। I love you बोला चलिए सबके सामने। नहीं, बोलो ये सब कुछ I नहीं love you वही नौटंकी मत कीजिए आप, ठीक है, लाइव चल रहा है, नौटंकी कोई मत बात कीजिए नहीं, बस, बोलो। ठीक है, बोलो। चलिए, हो गया जबरदस्ती नहीं ना करवाइए। हाथ में हाथ लो और बोलो I love you। जबरदस्ती नहीं कीजिए, थोड़ा सा हार्ड है चीजें। अरे बैठो बैठो बैठो। बैठो मनीषा, देखिए वैसे बोले कोई पूजा जी आप आइए ना थोड़ा सा, आइए आइए थोड़ा सा आप बोलिए। हम यहीं से करो। अरे आइए ना, बोलिए ना, लोग सुनना चाहते हैं आपको, हम भी आपको एज ए दर्शक बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाओ। आइए आइए, थोड़ा सा लोग सुनने के लिए आपको बैठे, मम्मी को सुनने, मम्मी आप भी बोलिए, बोलिए बोलिए, आप लोग कितना बोले। आइए आइए, अरे आइए,
देखिए ये एक लास्ट लाइव है इन सब चीजों को लेकर के आपको बोलना जरूरी है। देखिए इन सब चीजों पे आपका एक लाइव में आपका बोलना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के मुद्दे पे लास्ट लाइव है, उसके बाद कोई मुद्दों पे बात नहीं करेगा। होना भी नहीं चाहिए बात हमारी। आइए ना, अरे यार शिबू रख दे बेटा, बेटा रख दे। आइए आइए। शिबू रख दो। अरे यहाँ पे आवाज सही आएगी, यहाँ जो पे बोलना है ना आज बोलना बोल लीजिए, बात खत्म। ऊपर रख दो, ऊपर रख दो, यहाँ पे आके बोलिए ना, आवाज सही आएगी। ऊपर रख दो। अच्छा उधर चलो, उधर चलो। अरे प्लीज आइए ना। ठीक है ना, हमको मेरे पास आवाज की कमी हो गई है। इनके पास अल्फाज की कमी है। हम चाहते हैं कि जिसका लाइव